पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना आता है तो सबसे सरल टॉपिक है, और अगर आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना नहीं आता तो सबसे कठिन टॉपिक है। क्योंकि इसमें होगा क्या है, यहां पर एक आपको पिक्चर दी जाएगी, पिक्चर में कुछ सीन बताए जाएंगे, उसके बिहाफ पर आपको अपना पिक्चर गाइडेड तैयार करना होगा, और आधा पेज लिखना है, एक पेज लिखना है, ये मैटर नहीं करता। जो चीजें पिक्चर में बताई हैं वो हमने बता दी क्या, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पिक्चर गाइडेड के। इनमें से जो मोस्ट हीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। ताजमहल, क्रो स्टोरी, नॉइज पॉल्यूशन, और कंप्यूटर, और नेचर, इनको आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं पिक्चर गाइडेड में। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि ये कैसे बनाएंगे, इनको बनाने के लिए आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा बता रहा हूं। अब आपको पता है कि थोड़े समय में वो चीजें तो सिखा नहीं सकता, आपको बीच में मैंने कई बार सिखाया था हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप वो चीज अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं की होगी तो अभी आप समझ लें कि उसको करना कैसे है। जैसे सबसे पहले हमको टॉपिक का टेंस देखना पड़ता है कि उस टॉपिक में टेंस कौन सा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, टॉपिक का टेंस। तो जैसे कि मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल कौन से टेंस में लिखा जा सकता है। ताजमहल में कुछ चीजें तो पास्ट परफेक्ट में आएंगी। क्यों आएंगी पास्ट परफेक्ट में, जैसे हम बताएंगे कि इसने बनवाया था, ऐसे बना था। फिर कुछ चीजें प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। प्रेजेंट सिंपल में क्यों आएंगी, इसलिए आएंगी हम बताएंगे कि ताजमहल ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें। क्रो स्टोरी पूरी पास्ट में बनेगी, क्योंकि अपन बताएंगे कोआ था, ऐसा था वैसा था, वो था में जाएगा पूरा। ठीक है, रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी आपकी बनेगी किसमें, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के बाद आप जो सजेशन दोगे वो किस में जाएंगे, शुड में। वो किस में जाएंगे, शुड में। सिमिलर नॉइज पॉल्यूशन, सिमिलर नॉइज पॉल्यूशन, सिमिलर गुड हैबिट, सिमिलर नेचर, सिमिलर क्लीनलीनेस, सिमिलर हेल्थ, सिमिलर चाइल्ड लेबर। ठीक है, अगर आप रोड सेफ्टी में, नॉइज पॉल्यूशन में, चाइल्ड लेबर में, क्लीनलीनेस में, हेल्थ में, नेचर में, गुड हैबिट में कुछ कोट लाइन, कुछ फैक्ट्स इंक्लूड कर देते हो तो 4 चांद लग जाएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू सर्वे 2018, अकॉर्डिंग टू सर्वे 2020, अकॉर्डिंग टू सर्वे 2024, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ WHO, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ नासा। इस प्रकार के अगर आप सर्वे मेंशन कर देते हो, फैक्ट्स मेंशन कर देते हो, तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वो टॉपिक किस टेंस में लिखा जाना है। ठीक है, अब जैसे बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर केवल प्रेजेंट में जाएगा। मिस्ची बर्ड्स पास्ट में जाएगी, स्टोरी है, स्टोरी हमेशा पास्ट में जाती है। और वाइज गॉट स्टोरी है, किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर आ गई है समझ में आपको कि क्या चीज कौन से टेंस में जानी है। टेंस डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने रोड सेफ्टी को क्यों लिखा प्रेजेंट में और शुड में, हम ये कहेंगे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम देखते हैं, गाड़ियां चलती हैं, कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये हो गया प्रेजेंट। फिर हम बताएंगे सरकार को करना चाहिए, हमें करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स बनाने चाहिए, फलाना दिखाना, ऐसा वैसा करना चाहिए। वो सारे सजेशन किस में लिखे जाएंगे, शुड में। सजेशन ही तो दोगे। ऐसे ही आप नॉइज पॉल्यूशन में, बहुत शोर होता है, ये शोर करता है, वो शोर करता है, पूरा प्रेजेंट। हमें ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, किस में जाएगा, शुड में। तो ये सोशल टॉपिक जो जितने भी होते हैं ये प्रेजेंट और शुड, प्रेजेंट और शुड, प्रेजेंट और शुड। कहानी जितनी भी होती है पास्ट, कहानी जितनी भी होती है पास्ट। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पास्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उनका जो
जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास पहले से पास्ट में है वो पास्ट में, और उसका जो हमको आज बेनिफिट हो रहा है या उसकी जो भी इंपोर्टेंस आज है वो प्रेजेंट में। इतना समझ जाओगे आप लोग। अब मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस कितने प्रकार के और कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि एक सेंटेंस सिंपल का बनता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, ये पास्ट सिंपल में जाएगा, तो पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस होंगे उनको कैसे बनाएंगे अपन, तो वो बनाने का बहुत सरल तरीका होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम लगाओ। कब? जब आपको दिख रहा है कि है, हूं, हो, ऐसा कुछ है। और वाज वर लगाओ जब आपको लग रहा है कि उसमें क्या है, था, थी, थे, ऐसा कुछ दिया है। और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दो, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दो। ये तो होता है प्रेजेंट सिंपल। जैसे हमने लिखा कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है। सिंपल के वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें कोई कार्य नहीं होता। तो इसमें आपको मेन वर्ब मैंने बताया कहीं नहीं है ना मेन वर्ब, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल है। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं है, तो ये कैसा है, सिंपल। तो क्या लिखा हमने, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। हमने देखा पीछे क्या है, तो इज आर एम कंफर्म हो गया। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो कौन सुंदर है? मैंने बोला सब्जेक्ट निकालने के लिए हमेशा क्या लगाओ, कौन। तो कौन सुंदर है? ताजमहल। तो हमने लिख दिया था ताजमहल। अब ताजमहल के लिए क्या आएगा, इज आर एम। मैंने बोला था कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब हमेशा वो आती है जिसके पीछे एस लगा होता है। तो एस किस में लगा है, इज में। तो क्या आ जाएगा, इज। द ताजमहल इज। फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो एक के लिए क्या आएगा, ए। सुंदर के लिए क्या आएगा, ब्यूटीफुल। और इमारत के लिए क्या आएगा, बिल्डिंग। ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट इज आर एम में से आ गया और ये आ गया ऑब्जेक्ट, बन गया इसी फॉर्मेट में। एक तो इस प्रकार से बनते हैं। तो जितने भी वाक्य मैंने आपसे कहा है कि आप प्रेजेंट सिंपल में या पास्ट सिंपल में बना लेना, वो कौन से फॉर्मेट से बनाओगे आप, जो पहला फॉर्मेट बताया है उससे, इससे। क्लियर? इसके अलावा और कौन सा फॉर्मेट होता है, एक टेंस वाला होता है। कौन सा होता है, टेंस वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नहीं आता तो आप टेंस वाले पे भले मत जाओ, क्योंकि टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरे 12 हेल्पिंग वर्ब, उनका चार्ट याद करना पड़ेगा, उनकी पहचान, उनके स्ट्रक्चर्स। तो आप उस पर भले मत जाओ। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मत जाओ। दूसरा मैंने आपको बताया कौन से वाक्य बनेंगे, सजेशन वाले। सजेशन वाले किससे बनेंगे, शुड से। सजेशन वाले किससे बनेंगे, शुड से। शुड मतलब चाहिए। तो जब आपको लगे कि आपके मुंह से किसी वाक्य में निकल रहा है चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को नियम बनाना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, तो जितने वाक्यों में चाहिए चाहिए निकल रहा है, क्या करना है, सब्जेक्ट, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट लिख देना। जैसे हमने बोला सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो किसको ध्यान देना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट। सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या लगेगा, शुड। ध्यान देने को क्या बोलते हैं, टेक केयर। गवर्नमेंट शुड टेक केयर किसका, नॉइज पॉल्यूशन का। तो अबाउट या ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। गंदगी का ध्यान देना चाहिए, अबाउट क्लीनलीनेस। तो जो लगाना है वो पीछे ऑब्जेक्ट लगाते जाओ। तो दूसरे स्ट्रक्चर आपके जितने भी बनेंगे, देखो यहां से जितने भी बताए मैंने शुड में, कौन कौन से थे शुड में, रोड सेफ्टी, नॉइज पॉल्यूशन, चाइल्ड लेबर, हेल्थ, क्लीनलीनेस, गुड हैबिट, नेचर, ये सारे के सारे इनमें शुड की 4 लाइन बनेंगी। और क्या स्ट्रक्चर बताया सरल सा, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब। सब्जेक्ट, हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। हमें सोना चाहिए, वी शुड स्लीप। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। हमें देखना चाहिए, वी शुड वॉच। हमें भागना चाहिए, वी शुड रन। कितने भी बनाते जाओ। अब ऑब्जेक्ट लगा दो, सड़क पर, ऑन रोड, घर में, इन हाउस, ट्यूशन पे, ऑन एट ट्यूशन, एट इंस्टीट्यूट।
लगा दो उसमें पीछे ऑब्जेक्ट, क्या है उसमें, बना लोगे। एक इस प्रकार के बनते हैं शुड के। और कौन से बनते हैं, एक बनते हैं आपके हैज और हैव के और हेड के। इसका मतलब क्या होता है, पास है या पास था। तो जब आपके मुंह से निकले पास था, पास मतलब वो पास वाला नहीं, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास एक भैंस है, तो जब पास है तो हैज और हैव, और पास था तो हैड। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे, हमने बोला कि शाहजहां के पास बहुत अच्छे कारीगर थे, तो कैसे बोलेंगे, शाहजहां हैड अ वेरी गुड या वेरी स्किल्ड लेबर, मजदूर जो भी थे उसके, आर्टिस्ट वगैरह जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, हैड। तो एक बनते हैं ऐसे पास वाले। तो जब आपको इन सेंटेंसेस में कहीं ऐसा लगे, जैसे हम कहें ना हेल्थ वाले में कि हमारे पास अभी भी समय है, हमारे पास अभी भी समय है, तो किसके पास है, हमारे, तो वी के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, है ना पीछे, तो है तो हैज आएगा, तो क्या आएगा, हैव। वी हैव क्या है, समय, वी हैव टाइम, अभी भी, नाउ, वी हैव टाइम नाउ, इस तरीके से, समझ गए। तो एक बनते हैं आपके इस प्रकार के हैज हैव एड के। अब अगले पेज पर चलते हैं। एक बनते हैं आपके देयर वाले। सो देयर के बाद में इज आर एम या वाजवर और ऑब्जेक्ट, क्लियर। और ये ऐसे बनेंगे कि वहां या घर में या गाड़ी में या नदी में, इस तरीके से। जैसे वाक्य है नदी में पानी है, क्या नदी में पानी है, तो वाक्य कैसे बनेगा, देयर। अब पानी सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, और कहां है, नदी में, तो मैं के लिए क्या आएगा, इन, और नदी के लिए रिवर। मेरे घर में 5 सदस्य हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। कच्चा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। जोरा में कई सारे अमरूद के वृक्ष हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज ऑफ गुआवा इन जोरा, या गुआवास ट्री इन जोरा, इस तरीके से, समझ गए। हमारे जोरा में एक पगारा डैम है, देयर इज ए पगारा डैम इन अवर जोरा सिटी। ठीक है, हमारे घर के पास एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल नियर बाई माई हाउस, समझ गए। तो कितने भी वाक्य आप देयर इससे बना सकते हैं, लेकिन बनेंगे कौन से, जैसे कि वहां ये है, घर में ये है, गाड़ी में वो है, नदी में वो है, जो भी है वो देयर से बनेगा। तो एक वाक्य बनते हैं देयर के। मैं आपको सीधा सेंटेंस मेकिंग क्यों समझा रहा हूं, ताकि कल परसों जब आप पेपर दें तो इन सेंटेंस को ध्यान रख के आप सीधे सेंटेंस बनाया हो। आपको ध्यान रहे कि देयर लगाना है, इज लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो कोई भी वाक्य इतने जो स्ट्रक्चर बताए उनको फॉलो करके बनाओगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब टेंस मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि टेंस आप पहचान लेना कि कौन सा टॉपिक किस में जाना है। टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया, भूल जाओ तो इसकी वीडियो डलेगी, फिर देखना कि क्या बताया था सर ने। ये क्यों शूट कर रहे हैं अपन, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आपके माइंड से निकल भी जाए तो घर पे जाके फिर वीडियो चालू करो, फिर देखो कि सर ने क्या बताया था, कौन सा पैराग्राफ, कौन सा पिक्चर गाइडेड किस टेंस में जाना है, और कौन सा सेंटेंस उसमें लगा सकते हैं, और कौन सा सेंटेंस आता है। इसके अलावा एक सेंटेंस आता है आपका हैज टू और हैव टू का। किसका आता है, हैज टू, हैव टू या हैड टू का। इसका मतलब होता है पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ता था। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू या हैड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। उसे दौड़ना पड़ता है, ही हैज टू रन। उसे सोना पड़ता था, ही हैज टू स्लीप। उसे जागना पड़ता था, ही हैड टू गेट अप या वॉक अप। समझ गए। कोई भी वाक्य बना लो, जैसे हमने लिखा कि हमें
आज अपने स्वास्थ्य पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसे ही तो वाक्य बनते हैं। अब ये हेल्थ वाला बन गया इसमें से वाक्य, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वो जाएगा इनमें से किसी ना किसी वाक्य में ही, चाहिए में, पास में, पढ़ता पढ़ती में, या सिंपल में, जिसमें भी जाए उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। तो जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा कि हमें स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना पड़ता है, क्या आ गया पीछे, पड़ता है, किसे, हमें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी के साथ क्या लगता है, हैव टू। क्या मेन वर्ब क्या है, खर्च करना, खर्च करने को क्या कहते हैं, स्पेंड। क्या खर्च करना पड़ता है, पैसा या मनी, किस पर, स्वास्थ्य पर, तो ऑन हेल्थ, वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन हेल्थ, बन गया, कोई प्रॉब्लम। चलो और कौन से वाक्य बनते हैं, एक वाक्य बनता है आपका लाइक टू वाला, जैसे चाहूंगा या चाहूंगी। तो मैंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं या मैं कहना चाहूंगा, तो इसको अपन बनाएंगे वुड और लगा दो इसमें, आई वुड लाइक टू से, लेटर में लिखते हैं ना, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूं या कहना चाहूंगा। मैं सोना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्लीप, आई वुड लाइक टू तो लगाना ही है, केवल वर्ब लगाते जाओ पीछे। मैं खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं दौड़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रन, मैं देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सी, मैं खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट, मैं पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक। पानी तो लगा दो वाटर, खाना तो लगा दो फूड, बिस्तर पे तो ऑन बेड, घर में तो इन हाउस, कोचिंग पे तो एट इंस्टीट्यूट, पीछे लगाते जाओ, ऑब्जेक्ट लगाते जाओ, बनाते जाओ। जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, लेकिन है बहुत काम की चीज और बहुत सरल है। अगर इन सेंटेंस मेकिंग को आप सीख गए ना, तो आधी इंग्लिश बोलना तो वैसे ही सीख जाओगे। समझ में आ रही बात, इतना समझ में आ गया। आप कोई भी स्टोरी लिखो तो स्टोरी आपको शुरू कहां से करनी है, शुरू करनी है आपको वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, एक लोमड़ी होती थी, ठीक है। तो देयर वाज ए फॉक्स, लिख दूं, ठीक है लिख दिया। एक कोआ था, देयर वाज अ क्रो। एक घर था, देयर वाज ए हाउस। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय। एक पक्षी था, देयर वाज अ बर्ड। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बर्ड। उसके बाद अपना लिखना स्टार्ट करो। कोआ प्यासा था, कौन सा टेंस है, पास्ट। द क्रो वाज थर्स्टी, उसे पानी पीना था, कौन सा टेंस है, पास्ट। ही पीना था, या देखो पीना चाहता था, एक ही बात है, ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आप सभी के लिए इसमें भी, सेंटेंस मेकिंग में भी, कि भैया आप इजीएस्ट वे को अपनाइए, सरल से सरल। कोई वाक्य आपने सोच लिया लेकिन अब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको सरल से सरल तरीके से बोलो। बना सकते हैं ना सरल से सरल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसे वहां जाने की चाह थी, अब ये हम खुद ही उलझ गए, ये क्या बोल दिया, सिंपल बना लो, वह वहां जाना चाहता था, सिंपल बन सकता है ना। वो बैठे बैठे बिस्तर पर गिर पड़ा, अब वो सोच रहे हैं बैठे बैठे पड़ा, ये क्या करे, कैसे होगा, सिंपल बना लो। वो वहां बैठा था और उसी समय वह बिस्तर पर गिर गया। अब गया का तो पता है कि पास्ट परफेक्ट में जाएगा या पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस आप सोच रहे हैं तो ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, खुद उसको मत उलझाओ, उसको सरल से सरल लिखो ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सके। क्लियर। तो मैंने आपको ये सारे सेंटेंस मेकिंग का वो बताया है, और इसका जो भी मैंने यहां बोर्ड पर लिखा है ये मैं आपको अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां देख सकते हैं।
और ये जितने भी पिक्चर गाइडेड है इनका सबका हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में, आप उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। जो वीक बच्चे हैं वो 4-5 मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनको कर लेना। बाकी अब आप सब लोग जब भी फ्री बैठे हो, एक जैसे आपका मन किया कि मैं पढ़ लिया अब मैं रख रहा हूं, तो रखने से पहले एक पिक्चर गाइडेड को कन्वर्ट करके रख दो। आपने कहा मैं सो रहा हूं तो सोने से पहले एक पिक्चर गाइडेड कन्वर्ट कर दो, ऐसे ले लो इसको एक्स्ट्रा टाइम में। एक पिक्चर गाइडेड को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में उसको कर डालो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो पिक्चर गाइडेड हो गया आपका